अपने रब से रिश्ते मजबूत करो। कसम खुदा की आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी, इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख। मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राजी होगा। नौजवान, रात में आंख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वजू बना के बैठ जा। वजू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठ जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना होना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे, करीम मैं तो गुनाहगार हूं मगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे। वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा। वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम गुनाहों को सोच तो सही। तू देख तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया। मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया। कभी तो एक बार आ जा। वो आवाजें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज देती हैं, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूँ यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ, वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे। दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी है, लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है। वक्त हम 250 ग्राम का तावीज गले में लटका सकते हैं, सिर्फ हुजूर के सुन्नत के ये चंद ग्रामों के बाल नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते, जब दुआएं कबूल ना हो ना तो ये दाढ़ी दिखाना अपने रब को, कहना मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत है, तुझे इसका वास्ता। मालिक खाली ना लौटाना, बस इतना दिखाते ना, उसका दरियाए करम जोश में आएगा। अल्लाह तेरी दाढ़ी के सदके में तुझे तेरी मुंह मांगी मुरादें अता फरमा देगा। बदलो अपने आप को यार, हुजूर के हो जाओ कसम से हुजूर के। फिर देख जमाना तेरा गुलाम होगा। क्या वजह है, हमारी औकात नहीं थी कोई हमें साइकिल पे भी बैठा लेता। आज लोग फ्लाइट में हम बैठ रहे हैं, हमारा कमाल नहीं है, ये सारे मदीने वाले का कमाल है, मदीने वाले का कमाल है। वरना नूर भाई हमारे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, हमारे कोई 6 आंखें नहीं है, हम भी आप जैसे हैं। कसम से उनका नाम लेना जब से शुरू कर दिया है, जमाने ने सर पे बैठाना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। होके देखो हुजूर के, फिर देखो जमाना तुम्हारा कैसे होता है, जमाना तुम्हारा कैसे होता है। करो अल्लाह अल्लाह करो। आज भी ना मस्जिद आवाज दे रही है, मुसल्ले बुला रहे हैं, पलटो यार रब के घर की तरफ। कसम खुदा की पढ़ा था ना भाई ने कि मिसवाक से ही हम जंग जीत लेते हैं, मिसवाक से। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ना जब एक जंग में शामिल हुए, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे थक गए हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है। कहने लगे अच्छा सच बताओ मिसवाक किस किसने की थी। कहने लगे हुजूर मिसवाक तो नहीं की, इतना वक्त ही नहीं मिला जंग में, कुछ लड़ते हैं तो कुछ नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। फरमाने लगे शाम को जंग रुकी ना, कहने लगे रख दो यार तलवारें। का फिर का सुबह को तलवारें नहीं लेनी है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है। सारे ही तो आशिक थे हुजूर के, ये नहीं कहा तलवार के मुकाबले में मिसवाक क्या काम देगी। कहा नहीं, सुबह तलवार कोई नहीं लेगा, सारे मिसवाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। सुबह मिसवाक लेके बैठे ना तो उनके सिपह सालार ने कहा जाओ देख के तो आओ मुसलमान आज कौन सी तैयारी में है। वो आया, वापस जाके बोला आज भाग लो। कहा किस लिए। कहा अब तक तो तलवारों पे बारी थी, अब वो दांत तेज कर रखे हैं, हुजूर के उम्मती कच्चा चबा डालेंगे। जो जंग 3 दिन तलवारों से पता नहीं हुई ना, वो सिर्फ मिसवाक से जीत गए थे। हुजूर की सुन्नत ने जिता दिया था। यार हुजूर के हो जाओ, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बनाओ। हमने ना कपड़े वो पहने के सेटिंग को कैसे अच्छे लगेंगे, हाँ महबूबा को कैसे अच्छे लगेंगे, फला लड़की को कैसे अच्छे लगेंगे। यार ऐसा लिबास पहनते हो ना, लड़कियों को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ये सोच के कपड़े पहन के मदीने वाले मुस्तफ़ा को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ऐसा चेहरा बना हुजूर को कौन सा अच्छा लगेगा। फिर मर के दे खुदा की कसम, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। हाँ, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए। उससे बेहतर जिंदगी क्या होगी। यार मरना तो है ही है ना,
कोई बंदा ऐसा है जिसे ना मरना है? सभी को मरना है ना, सबको मरना है। तो फिर बदनामी की मौत ना मरना, एक इज्जत की मौत मरना, इज्जत की मौत मरना। कोई जनाजा उठे ना, कोई ये ना कहे कैंसर से मरा है, कोई ये ना कहे कि यार ये फालिज से मरा है। ऐसी मौत मरना, लोग कहें हुजूर के इश्क में मर गया है, हुजूर के प्यार में मर गया है। कसम से तरस जाएंगे तेरे जनाजे को कांदा लगाने लोग। आज फख्र करते ना कि उसके जनाजे में 40 लोग थे, मेरे बाप के जनाजे में 400 लोग थे। उनके नाम पे जान दे, कसम से लोग कहेंगे हमने उस आशिक का जनाजा पढ़ा था जिसने मुस्तफा के नाम पे जान का सौदा कर दिया। आज भी बरेली से आवाज आती है, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, जोर से दिल को भी आराम हो ही जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है जी, सच्चों के साथ हो जाओ। हम फख्र करते हैं और आप भी फख्र करना कि आज हम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आंगन में बोलने का हमें मौका मिला। और वो नसीब वाले हैं जो उनकी गलियों में सांसें लेते हैं, मुकद्दर वाले हैं जो उनकी बस्ती में रहते हैं। फरमाया गया सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जिसका घर मस्जिद के करीब हो। क्यों या रसूल अल्लाह? का जब रहमत की बरसात मस्जिद पे होती है ना, तो चंद छींटे अगल बगल में भी गिर जाया करते हैं, दाएं बाएं भी गिरते हैं ना, तो पड़ोस के घरों में भी रहमतें बरसा करती हैं। हाँ, यही मामला वलियों की करवट का है। तो नसीब वाले उनके मज़ारों पे आते जाते रहा करो। जो बूंदें उनके मज़ार पे गिरेंगी वो कुछ तुम्हारे और मेरे ऊपर भी गिरेंगी। हाँ, कसम से क़यामत के दिन वही बूंदें बख्शवा देंगी। इसलिए फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब ये है सच्चों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के सांचे में ढालो। पूरी ज़िंदगी आला हज़रत कहते गुजर गई। हाँ, मगर आला हज़रत का किरदार भी अपनाइए, उनका तरीक़ा भी अपनाइए, उनका सलूक भी अपनाइए। पूरी ज़िंदगी यही तो बताते रहे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दबाए उठाए क्यों। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। दुनिया में हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखना है। नौजवानों कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में डेरे लगा लो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। मेहनत कर यार, तेरे पास ना 50% दिमाग है ना, IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, सिर्फ 9 घंटे पढ़ और बाकी टाइम अल्लाह के घर में गुजार। रब कहेगा तूने अपने हिसाब से ना मेहनत की है, मैं अपनी रहमत से तुझे कामयाबी देने लगा हूं। तुम 18 घंटे पढ़ के IAS बनते हो, ये मदरसे वाले सिर्फ 6 घंटे पढ़ के कुरान के हाफिज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है दिमाग की वजह से होते? नहीं, खुदा के करम की वजह से हाफिज होते। मगर इनकी नमाजें मजबूत होती हैं, इनके सजदे मजबूत होते हैं, इसलिए ये कामयाब रहा करते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बच्चों को हुजूर के जलसे में लाएंगे, हुजूर के जिक्र की बच्चों को खुशबू सुंघाएंगे और अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाइए। और ये जो कहते हैं ना बेटे, ये देखना नूर मुजस्सम साहब की बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कभी मत कहना उनकी बिल्डिंग कितनी ऊंची है। ये कहना यार नूर मुजस्सम को हुजूर की नात ने कितनी इज्जतें बख्श दी हैं। बेटे तू भी हुजूर की नात पढ़ना, बेटे तू भी हुजूर की बातें करना। जब ये किस्से सुनाओगे ना, फिर कसम खुदा की तारीख देखेगी आज के दौर में भी ना कोई हजरत बिलाल का अक्स लेके खड़ा होगा, कोई सिद्दीक की सदाकत का पहलू लेके खड़ा होगा, कोई उमर की अदालत का अक्स लेके खड़ा होगा। शर्त यह है बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उनको बचपन से ही हुजूर के इश्क के किस्से सुनाए जाए। सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। सीरियल बंद करोगे? सीरियल बंद करेंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे घरों से इस सीरियल की बला को दूर फरमा दे। ये भी हमारे दुश्मनों की साजिश है, हमारी घरों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करने की। सीरियल बंद करो, अगर दिखाना है ना तो फिर कुरान की तफसीर ला के दो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें ला के दो,
ताकि तेरी बेटी को शोहर के साथ कैसे रहना है ये नबी की बेटी की जिंदगी से पता चल जाए, और बीवी के साथ कैसे सुलूक से पेश आना है तुझे हुजूर की जिंदगी से पता लग जाए। कोशिश करें अपने आप को संवारने की, बदलने की। आज भी आवाज आती है, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन